तथ्य में तू तुझसे संसार है, तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू तथ्य में तू तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या है और उस दिन मैं वंश के महाविनाश के लिए अघोरी पूजा करूंगा। उससे क्या होगा पापा? वही जो तुम चाहती हो। मुझे अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ वंश की मौत में है। मैं तुम्हें वो हर चीज ला कर दूंगा जो उसे मौत के घाट तक ले जाएगी। तुम्हें वो सारा सामान आज रात ही मिल जाएगा। शायद तुम वैष्णवी हो। मैं यश, इस घर का बड़ा बेटा। कौन है वैष्णवी? यश, कितना इंतजार करवाया अपनी माँ को। रुकिए माँ। बेहतर होगा कि आप इस घर की दहलीज को ना लांघें। कहीं ऐसा ना हो कि भावनाओं के ज्वार में बहकर आप रिश्तों की उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएं, जो स्वयं आपके पतिदेव ने बनाई है। मैं तो अपने पति के बनाए गए लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो उस रेखा को पार करके अपनी माँ तक आ सकते हो। हाँ। सॉरी माँ, मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करो। मैं ना तो यहाँ पर मर्यादा की कोई रेखा लांघने आया हूं और ना ही टूटे रिश्ते जोड़ने के लिए। मैं तो यहाँ बस वैष्णवी को ले जाने के लिए आया हूं। आओ बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आपकी सब तैयारियां ठीक से चल रही हैं? मेरी तैयारियां तो हो चुकी है बेटी, लेकिन जब तक मुझे वंश की मौत का सामान नहीं मिलता, ये सारी तैयारियां बेमानी है। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, वो सब चीजें आज रात को आपको मिल जाएंगी। वो कैसे? मोक्ष की मदद से। उसने मुझे वादा किया है कि वो सारी की सारी चीजें आज रात तक हमें पहुंचा देगा।
अरे भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ वंश, वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम था, कुछ बात करनी है तुझसे। वो तो ठीक है भाई, क्या ये बात हम बाद में कर सकते हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि हाँ, वैष्णवी के लिए कुछ ज्वेलरीज और साड़ी पसंद कर रही है। मुझे भी वैष्णवी के लिए कुछ पसंद करना था। पता है वंश, यकीन नहीं होता कि तू इतना बदल गया। सच भाई, मैं बदल गया हूँ। मेरे एक फैसले ने मुझे बदल के रख दिया। अब जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है भाई। अरे भाई, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, अब तेरी इस नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत के लिए एक जश्न है, उसका इंतजाम है छोटा मोटा। इसलिए आज हम दोनों भाई एक साथ मिलकर बैठकर जश्न मनाएंगे, शानदार सा। हाँ, थैंक यू भाई। भाई लेकिन मैंने पीना छोड़ दिया है। अरे पगले, ये कोई पीना पाना थोड़ा ही है, हम कोई भेवड़े थोड़ा ही हैं। अरे ये तो बस एक एक जाम और बस जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना। क्या है कि एक एक जाम लेंगे तो जिंदगी थोड़ी हसीन नजर आए। क्या कहता है, बता। वो भाई मैं सोच रहा हूँ। अरे प्लीज वंश यार, मना मत करना, मेरे लिए बस एक जाम की बात है। अरे पगले, इतना सोच मत यार, अब एक नई हसीन जिंदगी की शुरुआत के लिए। ठीक है भाई, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक जाम तो पी लूं। गुड, दैट्स लाइक माय ब्रदर। ये हुई ना बात। ये ले। Cheers, bro. Cheers. ये जाम तेरी इस हसीन जिंदगी की शुरुआत के नाम। हाँ? तूने मेरे साथ जश्न मनाने का फैसला करके बहुत बुरा किया वंश, क्योंकि आज का ये जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। बेटा, तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हारे पापा जी को पता उसे मेरा पिता मत कहो। और वैसे भी मैं यहां मिस्टर शील कुमार की बहू को नहीं, बल्कि अपनी बेटी की वैष्णवी चाची को लेने के लिए आया हूं। वो इससे मिलना चाहती है, इसलिए आपको जिसे भी जाकर इन्फॉर्म करना हो कर दीजिए। चलो। नहीं यश, तुम इसे इस तरह से नहीं ले जा सकते, मत जाओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बात। चलो। मेरी बात कर, सुनो बेटा, बेटा मेरी बात मानो बेटा, मत जाओ बेटा। पंच कहाँ है? वंश, ओए, ये ले। एक जाम। एक भी नहीं भाई। अरे वंश लेना यार, बस एक जाम। मैं हूं ना। भाई पीने का असूल है, पीते वक्त सोचने का नहीं। पी पी। लास्ट। अरे वंश, बड़ा भाई हूं तेरा, बोल रहा हूं, अब पी, बस भूल जा सब कुछ। पी, ये ले, भूल जा सब कुछ। लास्ट। अरे भूल जा।
पता चला कि वैष्णवी को यश जबरदस्ती अपने साथ ले गया है तो इस घर में कयामत आ जाएगी। हे माता रानी, मैं क्या करूं? एक तरफ बेटा है और एक तरफ पति। कैसे इस टकराव को रोकूं? मुझे यश को समझाना होगा। हाँ कहिए। यश, देखो बेटा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पापा जी की इजाजत के बगैर तुम वैष्णवी को अपने घर नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चल गया ना तो इस घर में युद्ध छिड़ जाएगा बेटा। युद्ध तो कब का शुरू हो चुका है माँ। अब तो इस युद्ध की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। बेटा, तुम्हारे पापा जी से चाहे तुम्हें कितनी भी शिकायत क्यों ना हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि तुम्हारी माँ तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे साफ साफ कहिए। शायद हमने कोई पुण्य किए होंगे, तभी तो माता रानी ने हमें ये सौगात दी है। बेटा, तुम माता रानी की ये सौगात को इस घर में वापस ले आओ। अरे मेरे प्यारे से भाई, जब तक तेरी बीवी यहां आ जाए मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। मुझे पता था चाची आप जरूर आओगी। तो मुझे वो सब सामान लाकर दोगे जो वंश को उसकी मौत के अंधेरे तक डुबो देगा। वंश का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, उसके बाद नाखून और हाँ, उसका थोड़ा खून। तो वंश की मौत निश्चित है, निश्चित है। संयुक्ता भाभी, हेलो, क्या हुआ? वो मोक्ष भैया, एक्चुअली हमने जब से वंश और वैष्णवी की शादी के बारे में सुना है ना, तब से बहुत परेशान हैं। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना
हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। अरे संयुक्ता भाभी, इस समस्या से मैं खुद निपट लूंगा। आप इसकी चिंता ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल आप अपनी अपनी उस सहेली संस्थान का ख्याल रखें, ओके? मोक्ष कह रहा है कि वो अकेले ही समस्या को संभाल लेगा। चलो अच्छा ही है, अगर मोक्ष अपनी मुसीबत से अकेले निपटना चाहता है तो उसकी मर्जी, लेकिन तब तक हम अपनी आखिरी चाल चलकर बाजी अपने नाम कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कहीं वो वैष्णवी यहाँ ना आ जाए। जय माता दी, जय मेरी माता। बोलो मेरे बच्चे। पापा जी बहुत बड़ा गजब हो गया पापा जी, सैली संस्थान में आग लग गई। सहेली संस्थान में आग लग गई? हाँ पापा जी। कैसे? सारा सहेली संस्थान मेरी आंखों के सामने धू धू करके जल रहा है पापा जी। पापा जी स्टोर रूम, ऑफिस, सब कुछ जल गया पापा जी, कोई कोना नहीं बचा पापा जी। यहाँ तक के सारे रिपोर्ट, सारे कागजात, सब कुछ जलकर राख हो गया। गौतम, किसने की ये नीच हरकत? गौतम तुम बोलते क्यों नहीं? जवाब तो दो। किसी ने नहीं पापा जी, ये तो सिर्फ एक हादसा है। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है पापा जी। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा लीजिए। गौतम, मैं अभी मोक्ष को वहां पर भेजता हूं। तुम वहीं बाहर निकल के वहां इंतजार करना, मैं मोक्ष को अभी भेजता हूं, ठीक है? और वहीं रहना, बस माता रानी का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। जय माता दी। जी बड़े पापा जी। मोक्ष क्या है बच्चे? पापा जी मैं ढूंढती हूँ उनको भी। देखो जरा, देखो। जी मोक्ष,